प्रधानमंत्री की तमिलनाडु दौरे से पहले डीएमके के मुखपत्र ने की केंद्र सरकार की आलोचना। गुजरात के द्वारका में बोरवेल से निकाली गई 2.5 साल की मासूम की अस्पताल पहुंचने से पहले ही मौत। अयोध्या में 22 जनवरी के कार्यक्रम को लेकर बीजेपी की आज बड़ी बैठक, शाह नड्डा रहेंगे मौजूद। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी का साथ छोड़ेंगी बहन शर्मिला, 4 जनवरी को कांग्रेस में होंगी शामिल। ओवैसी पर भड़के सत्येंद्र दास, कहा अब मुगलों का शासन नहीं, मंदिर तोड़कर बनाई गई थी मस्जिद। मध्य प्रदेश की दतिया में चिल्ला जाड़े का असर देखने को मिल रहा है। मंगलवार को यहां न्यूनतम तापमान 11.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। सर्दी के कारण आम जनजीवन पर खासा प्रभाव पड़ रहा है। तो वहीं कलेक्टर संदीप माखी ने सर्दी के कहर को देखते हुए अपने अधीनस्थ अधिकारियों को रैन बसेरों की व्यवस्था दुरुस्त करने, अलाव जलाने और सड़क किनारे झुग्गी झोपड़ी बनाकर रहने वाले लोगों के लिए खान पान को लेकर विशेष निर्देश दिए हैं। उन्होंने जिला चिकित्सालय प्रबंधन और सीएमएचओ को भी निर्देश जारी किए। कहा कि सर्दी में सड़क किनारे रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य पर नजर बनाए रखे, जरूरत पड़ने पर उन्हें सभी दवाएं भी उपलब्ध करवाएं। गौरतलब है कि हर साल दिसंबर के आखिरी सप्ताह से लेकर मकर संक्रांति तक सर्दी का सितम रहता है। इस दौरान सबसे ज्यादा परेशानी गरीब, मेहनतकश और सड़क किनारे रहने वाले बेघर लोगों को होती है। इसलिए जिला प्रशासन ने संवेदनशीलता बरतते हुए सभी व्यवस्थाएं चाक चौबंद करने के निर्देश जारी किए हैं। संवाददाता रजनी लिटोरिया की खबर, दतिया, मध्य प्रदेश। देखिए, ये बात सत्य है और ये हर वर्ष की घटना है। ये करीब 28-29 दिसंबर से लेकर और मकर संक्रांति तक मानिए इसी प्रकार की चिल्ला जाड़ा यहाँ की भाषा में वो पड़ता है। और सुबह रात को ओस भी पड़ती, सड़कें भी गीली सी होती हैं। और सबसे ज़्यादा जिनको कष्ट उठाना पड़ता है वो जो सड़क के किनारे या इस तरह के व्यक्ति जो सो रहे हैं या वो झोपड़ी बना के वहाँ रह रहे हैं, उस तरह के लोगों और गरीब व्यक्तियों को इसका काफ़ी खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। लेकिन हम लोग अभी करीब 12-15 दिन 18 दिन हो गए तब से हमने अलाव जलवाना प्रारंभ कर दिया था। तुरंत मैंने सीएमओ से उनको निर्देश दिए थे कि जगह जगह अलाव जलवाएँ और जिससे गरीब लोग उसमें उसका लाभ ले सकें, कम से कम ठंड के कारण कोई स्थिति ना हो। डॉक्टर साहब को भी विशेष व्यवस्था रखने को मैंने कहा हुआ है जिला अस्पताल में। साथ ही साथ सीएमओ को ये भी निर्देश दिया था कि रैन बसेरा में सभी लोगों को रुकवाएं और बगल में और टेंट लगा के और बाहर अलाव लगवा के वहाँ भी रुकने की व्यवस्था कराएं। हम कर रहे हैं और हमारे ध्यान में है और अच्छी से अच्छी व्यवस्था हम जरूर करेंगे। सर्दी तो जैसी पड़नी है पड़ेगी, लेकिन अपने हाथ में ये है कि अपन उसके जो गरीब लोग हैं उनके मतलब गर्माहट उनकी रखी जा सके, चाहे कपड़ों के माध्यम से, चाहे खाने पीने के माध्यम से, चाहे उनको आश्रय के रूप में हम। मध्य प्रदेश के दतिया में ट्रक चालकों की हड़ताल के कारण बुनियादी जरूरतों जैसे घरेलू गैस, ईंधन और खाद्यान्न के वाहनों को कोई परेशानी न हो, इसके लिए एक बैठक ट्रक ऑपरेटर और उनके स्टाफ के साथ जिला प्रशासन दतिया ने की है। कलेक्टर संदीप माखी एवं पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा ने ट्रांसपोर्ट व्यवसायियों और उनके स्टाफ से कहा है कि जो भी नए कानून का मैटर है वह केंद्र सरकार के द्वारा लाया गया है। इसमें सरकार अपनी ओर से हड़ताल खत्म कराने की हर संभव कोशिश कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि जिले में लोगों की जरूरत के लिए आने वाले घरेलू गैस के सिलेंडर, पेट्रोल डीजल के टैंक या खाद्यान्न के वाहनों को रोकना कानूनन अपराध है। ऐसा करने वालों के खिलाफ कोई भी शिकायत मिलने पर सख्त कार्रवाई होगी। वहीं कलेक्टर माकिन ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को निरंतर चालू रखने की अपील करते हुए बस ऑपरेटर और उनके स्टाफ से अपील की है। उनका कहना है कि जो भी बसें चलेंगी उन्हें पूरा प्रोटेक्शन जिला प्रशासन द्वारा दिया जाएगा। संवाददाता रजनी लिटोरिया की खबर, दतिया, मध्य प्रदेश। माननीय हमारे आयुक्त महोदय, माननीय आईजी साहब ने भी निर्देश दिए थे। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं कि जिले में किसी भी प्रकार की जो एसेंशियल सप्लाईज हैं वो बाधित ना हो। इस संबंध में हम लोग ने आज पुनः कल भी बैठक की थी, आज भी की। सारे पेट्रोल पंप संचालकों से, गैस एजेंसी वालों से, ऑटो रिक्शा वालों से, लोडर वालों से, जितने भी इस तरह के एसोसिएशन हैं जो एसेंशियल सप्लाईज के लिए जुड़े हुए हैं,
उनको बुला के उनको हमने आश्वस्त किया है कि जिले के अंदर भी पूरी सुरक्षा प्रदान की जाएगी अगर कोई भी आपके कार्य को बाधित करता, और जिले के बाहर भी मानिए कहीं से भी टैंकर आ रहा है या गैस आ रही है, कोई भी व्यक्ति रोकेगा तो दूसरे जिले के एसपी साहब और डीएम साहब को कह के उस पर भी कार्रवाई कराई जाएगी। गुना से शायद आता है और बीपीसीएल एचपीसी की सप्लाई झांसी प्लांट से आती है गैस और पेट्रोल डीजल की सप्लाई रायपुर। तो ये तीनों ही स्थान मध्य प्रदेश के अंदर है, ठीक। और जो झांसी का भी प्लांट है वो भी सीमा पे ही है बिल्कुल। तो मुझे लगता नहीं कि कोई जो आपका ट्रांसपोर्टेशन इससे बाधित होगा, आप ध्यान रखना। गंभीर इसलिए है कि कहीं कहीं इशू डेवलप हो रहे हैं और वो अपन नहीं चाहेंगे अपने ज़िले में। हमें बस ऑपरेटर्स के द्वारा आज सुबह भी राय हुई मेरी, तो डिस्ट्रिक्ट के अंदर बसें अपन चलाएं, डिस्ट्रिक्ट के अंदर अपन अपनी लोगों की रनिंग कर सकते हैं, तो उसमें पूरा प्रोटेक्शन हमारी तरफ से आपको दिया जाए। तो आप उन